अप्रैल पे जो SC/ST एक्ट पे डिसीजन आया था 20 मार्च को 2018 में, वो एक बड़ा वो था फैसला, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती स्वीकार करी। ज़्यादा गलतियां जो हैं वो विश्वास कमज़ोर करती है। यही उम्मीद रहती है कि जब सरकार इस तंत्र का दुरुपयोग सरकार करे तो माननीय न्यायालय जो है हमारी सुरक्षा करे और भारतीय संविधान सुरक्षा करे। लेकिन अगर वहाँ से ऐसे फैसले आएंगे जिनमें बाद में बदलने की या किसी और गुंजाइश की जरूरत पड़े, या सर्वोच्च न्यायालय देश को बर्बाद होते देखता रहे, तो ये दुखद है। इसलिए दिल्ली दंगे में जो हुआ है उसके सबूत जो हैं वो महमूद प्राचा को इसलिए नहीं गए थे, वो रेड डाली थी, वो जो सबूत हैं वो एविडेंस वहाँ से निकालना चाहते थे। जब ये क्राइम है, एविडेंस ख़त्म करना एक क्राइम है, उन्होंने क्राइम किया है, उनके खिलाफ FIR भी हम लोग कर रहे हैं। भेज देना योगी जी, दम तो दिखाएं। इस देश में योगी जी से बड़ा जो है भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और चंद्रशेखर की सुरक्षा भारतीय संविधान करता है, उनके लोग करते हैं। तो योगी जी जेल भेजे, हम भड़का ही तो रहे ना। सच बात कहना, उनके लिए न्याय की लड़ाई करना, उनके लिए उनके साथ खड़े होना, अगर भड़काना है तो अच्छी बात है। सरकार क्या कर रही है? किसानों को मैंने बुलाया क्या? दिल्ली सरकार ने बुलाया, क्योंकि वो कानून वापस नहीं ले रहे हैं। किसान आंदोलन क्यों इसलिए कर रहे थे सर? ये कानून मैंने बनाया था कि भड़का कौन रहा सबको पता है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हैं, उनके समर्थन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ फैसले आए हैं उससे खासकर कमज़ोर तबकों का भरोसा कम हुआ है। आपको ऐसा किन फैसलों से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है या उसके प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है? देखिए, 2 फैसले तो ऐसे हैं जिनमें मैंने खुद जेल काटी। 2 अप्रैल का मामला हो, 2 अप्रैल पे जो SC/ST एक्ट पे डिसीजन आया था 20 मार्च को 2018 में, वो एक बड़ा वो था फैसला, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती स्वीकार करी। ज़्यादा गलतियां जो हैं वो विश्वास कमज़ोर करती हैं। फिर दिल्ली में जो रविदास मंदिर तोड़ा गया, आपकी जानकारी में होगा, उसमें मैं खुद जेल में रहा था। और यहाँ जिस तरह से मैंने महसूस किया, एक बार इसमें आज की तारीख में मैं जेल में था। 16 जनवरी को मुझे बेल मिली थी, जब जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर CA/NPR NRC आंदोलन में हम लोग गए थे, तो मुझे वहाँ से अरेस्ट किया गया था। तो हमें यही उम्मीद रहती है कि जब सरकार इस तंत्र का दुरुपयोग सरकार करे तो माननीय न्यायालय जो है हमारी सुरक्षा करे और भारतीय संविधान सुरक्षा करे। लेकिन अगर वहाँ से ऐसे फैसले आएंगे जिनमें बाद में बदलने की या किसी और गुंजाइश की जरूरत पड़े, या सर्वोच्च न्यायालय देश को बर्बाद होते देखता रहे, तो ये दुखद है। इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब लोग उनके साथ हैं, पूरे देश की जनता उनके साथ है। मगर वो अपने फैसले जो है उस पर फैसलों पर जनता निराश ना हो, जैसे आज किसान निराश हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखद है। महमूद प्राचा का जो मामला है, पुलिस का कहना है कि वो अपने तरीके से लीगल कार्रवाई कर रही है, उसके पास वो राइट्स है। आपको क्यों लगता है कि वो बायस्ड होकर काम कर रही है, सरकार के सह पर कर रही है? देखिए, महमूद प्राचा जो हैं कोई क्रिमिनल नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे माध्यम से तो न्यायालय के पास ये आवाज़ जाती है कि निर्दोष कौन है और दोषी कौन है। हम ही तो अपनी बात रखते हैं। अगर सिस्टम से वकील को हटा दिया जाए, क्या आम आदमी को अधिकार है कि वो न्यायालय में जाके अपनी बात को कह सके? इस तरह से नहीं कह सकता। इसलिए जो है दिल्ली दंगे में जो हुआ है उसके सबूत जो हैं वो महमूद प्राचा को इसलिए नहीं गए थे, वो रेड डाली थी, वो जो सबूत हैं वो एविडेंस वहाँ से निकालना चाहते थे। जब ये क्राइम है, एविडेंस ख़त्म करना एक क्राइम है, उन्होंने क्राइम किया है, उनके खिलाफ FIR भी हम लोग कर रहे हैं। तो महमूद प्राचा की आवाज़ दबाने का मतलब नहीं, सिर्फ वकीलों पे ये हमला इसलिए है कि वकील डर जाएं। तो महमूद प्राचा एक अम्बेडकरवादी वकील हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। और हम क्या लग रहा है, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है ये, किसी दबाव में? चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है सरकार, मैं तो कह रहा हूँ कि RSS और BJP के लोग जो हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये इसी का एक बड़ा वो है, उसका जीता जागता स्वरूप देखने को मिला है। हम रोज़ कहते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन ये तो हुआ है। 15 घंटे की रेड में क्या आपने साबित करना चाह रहे हो? जो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर आपने किया, किसने अधिकार दिया आपको? किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसान ही खुश नहीं, जिस समिति से किसान खुश नहीं तो चंद्रशेखर कैसे खुश हो सकते हैं? किसान जिसकी असल समस्या है ना, मैं तो खुद एक किसान हूँ, वो जिस बात पे खुश नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 19 है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी कोई कानून बनाते हैं और जनता उससे खुश नहीं, तो अपनी बात का विरोध करने का अधिकार जो है, अपनी बात रखने का है। आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को सरकार के खिलाफ। सरकारी पक्ष का आरोप है कि जितने जो युवा नेता हैं, खासकर यूपी के जो लोग हैं, वो किसानों को भड़का रहे हैं, और योगी जी ने तो कहा कि ऐसे भड़काने वालों की जगह जेल होगी। भेज देना योगी जी, दम तो दिखाएं। इस देश में योगी जी से बड़ा जो है भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और चंद्रशेखर की सुरक्षा भारतीय संविधान करता है, उनके लोग करते हैं। तो योगी जी जेल भेजे, हम भड़का ही तो रहे ना। सच बात कहना, उनके लिए न्याय की लड़ाई करना, उनके लिए उनके साथ खड़े होना, अगर भड़काना है तो अच्छी बात है। सरकार क्या कर रही है? किसानों को मैंने बुलाया क्या? दिल्ली सरकार ने बुलाया, क्योंकि वो कानून वापस नहीं ले रहे हैं।
किसान आंदोलन क्यों इसलिए कर रहे थे? ये कानून मैंने बनाया था कि भड़का कौन रहा सबको पता है। सच ये है कि सरकार का जो खेल है वो जनता की धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने झूठे इनके राष्ट्रवाद और धर्म के नारों पे इनको सत्ता सौंपी थी, आज वही इनसे अगर मौका मिलेगा तो सत्ता छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। आने वाले कल में जनता के बीच जाएं ना, मोदी जी भी जाएं, किसानों को उनको जाके समझा दें, योगी जी भी चले जाएं। सत्ता के दम पे, पुलिस के दम पे, लाठियों गोलियों के दम पे सरकार चलाने से अच्छा जनता के बीच में जाके देख। मुख्यमंत्री हरियाणा वाले क्या किया उन्होंने? वो सभा कर रहे थे, क्यों टेंट उखड़ गया? यही तो जनता जिन्होंने वोट दी थी। तो जनता अब समझदार होगी और जनता जो है ऐसे तानाशाह शासकों का इलाज करेगी। यूपी में आप कोई पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं? जिस तरह से आपकी मुलाकात हुई है, जो पहले मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, गठबंधन में थे। देखिए, जो कुछ होगा आपके सामने रखा जाएगा। अगर किसी से मिलना अपराध है तो मैं मिलना बंद कर देता हूँ। राजभर जी से मेरा सिर्फ एक ही दायित्व है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की राजनीति को सशक्त किया जाए, उनके हिस्से, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, जो आज वर्तमान की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार छीन रही है। जैसे आरक्षण धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, स्कॉलरशिप खत्म की जा रही है। जो मैं अभी आने वाला हूँ, जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था ना, एक भी चीज़ उसमें से पूरी नहीं की है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, रोज रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। और दलितों के लिए तो दमन प्रदेश हो गया। दलित तो ये सोच रहे हैं कि छोड़ के कहाँ भागे, और मैंने कहा भागने की जरूरत नहीं है, सरकार भागेगी। इसके लिए हम लोग अभी महिला सम्मान सुरक्षा यात्रा जो उत्तर प्रदेश में निकालने जा रहे हैं। कोरोना का हथियार सरकार अगर ना बनाए तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है, बीजेपी के जो नेता है, उनको घर छोड़ छोड़ के दुबक के कहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे, जनता इतनी गुस्से में। प्राचा जी, क्या लग रहा है अब आप लोग अगला इनिशिएटिव क्या है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेंगे? उसको समझ में नहीं आया। नहीं, समझ में साफ सुन लीजिए, क्योंकि देखिए 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने बैठ के जनता से गुहार लगाई थी कि आप लोग हमें बचाओ, हम लोग दबाव में हैं। तो हम लोग किससे बचाओ? सरकार से, सरकार की व्यवस्था से। यही तो कहा था 4 सुप्रीम कोर्ट सरकार का इंटरफेयर है, दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर। ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग भूल गए क्या? तो जनता शायद उसमें अपने पूरे जो उनकी मदद करनी थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई, और अपनी जनता ही है जो गलती महसूस कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए उसका घेराव किया जाएगा कि आप लोग निडरता से फैसले करें। पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। सरकार जो है जनता की नौकर होती है, तो नौकरों को कंट्रोल करने के लिए जनता है और न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी आज़ादी सुनिश्चित कराना बहुत आवश्यक हो गया। आप किसानों का आपके ऑफिस में पुलिस की कार्रवाई होती है, अब हर कोई कहने लगे कि पुलिस की कार्रवाई बायस्ड है, दबाव में किया जा रहा है, तो पुलिस कैसे काम करेगी? नहीं, बिल्कुल काम करेगी पुलिस। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, हम गलत हैं, और अमित शाह जी जो हमें धमका रहे थे पुलिस के थ्रू, वो ठीक है। तो वो जो वीडियोग्राफी थी वो क्यों नहीं सामने लाते? कौन छुपा रहा है उसे? तो ये है ना, जो ये झूठ बोलते हैं लोगों से, उसकी ये झूठ तंत्र नहीं चलने वाला। क्या वजह लग रही है? अगर धमकाया भी जा रहा है तो उसकी वजह क्या आपको लग रही है? वजह ये कि मैं जो बहुत सारे केसेस इसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा, तार जुड़ के अमित शाह साहब तक जा रहे हैं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं। उसके अलावा देश की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो SC ST OBC के साथ ज्यादतियाँ की हैं, उसके सबूत हमारे पास हैं। बहुत सारे सीनियर IAS ऑफिसर्स जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके सबूत हमारे पास हैं। तो ये सबूत सब छीनने आए थे वो, इसीलिए वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, पुलिस को, हम जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, उनके सहयोग करने के लिए तो पूरे देश की जनता खड़ी है, लेकिन बेईमानी, लूट डकैती करने के लिए पुलिस नहीं है। तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे मोहम्मद प्राचा वाले मामले को लेकर? जी, और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी ये महसूस करता है कि नहीं सरकार ज़्यादा ताकतवर है, तो सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मोहम्मद प्राचा हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार के दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।